आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान सीएनजी वाहनों की बिक्री में 97% का उछाल दर्ज किया गया है। इन 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा सीएनजी व्हीकल्स की बिक्री हुई है, जबकि अप्रैल सितंबर 2020 में करीब 51,500 सीएनजी गाड़ियों की बिक्री हुई थी। यानी मौजूदा कारोबारी साल की पहली छमाही में करीब 50,000 सीएनजी गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। जाहिर इंडिया के अंदर नेचुरल गैस सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर के नाम पे जाना जाता है और आईजीएल उसमें एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से उभर के आता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईजीएल रिलेटेड कुछ फंडामेंटल एनालाइज, उसी के साथ साथ देखेंगे कि आईजीएल लिमिटेड का फ्यूचर में क्या क्या प्लान है और क्या ये निवेश करने के लायक अभी दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आईजीएल लिमिटेड के अंदर आप निवेश करेंगे तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो सकता है, उसके बाद क्लियर व्यू मिलेगा आपको इसके अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1999 में जब से आईजीएल स्टार्ट हुआ था तब कंपनी के पास 9 सीएनजी स्टेशन एंड 1000 पीएनजी कंज्यूमर के साथ ये चालू किया था। अभी रिसेंट कंडीशन में देखेंगे तो कंपनी के पास 622 सीएनजी स्टेशन है, उसी के साथ 17.63 लाख रेसिडेंशियल कनेक्शन भी है और 7000 से भी ज्यादा कंपनी के पास इंडस्ट्रियल कस्टमर भी मौजूद है। तो जब बात आता है कंपनी का होल्डिंग्स का तो प्रोमोटर्स के पास करीब 45% का होल्डिंग मौजूद है। इसके अंदर 2 गवर्नमेंट कंपनी है, पहला है गेल और दूसरा है बीपीसीएल। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसके पास 22% का एंड इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6% का होल्डिंग मौजूद है और दिल्ली गवर्नमेंट के पास 5% का यहाँ पे स्टेक होल्ड करके रखा है। जब बात आता है आईजीएल कंपनी का मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट हाईली क्वालिफाइड है और सीनियर मैनेजमेंट होने के साथ साथ कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। जब बात आता है कंपनी का एक्सपेंशन का तो एरिया वाइज अब देखेंगे तो लगातार कंपनी अपना एक्सपेंशन जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले से ही कंपनी दिल्ली के अंदर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जियोग्राफी वाइज अब देखेंगे तो नया कुछ जगह को भी आईजीएल अपना अंडर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रेवाड़ी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, कर्नल के अंदर भी ये अपना एक्सपेंशन जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी का सेल वॉल्यूम की बात करें तो 71% जो कंपनी का सेल होता है वो सीएनजी रिलेटेड ही होता है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल की बात करें तो 15%, रेसिडेंशियल जो घरों में बिक्री होता है पीएनजी का वो होता है 7% और अदर्स के अंदर 7% का सेल ये करते हैं। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आईजीएल लिमिटेड का जो सेल है वो कैसे दिखाई दे रहा है। तो 17 से 20 तक आप कंपेयर करेंगे तो आईजीएल का सेल लगातार यहाँ पे इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई देगा। फाइनेंशियल 21 में कंपनी का कोविड के चलते यहाँ पे प्रेशर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में जो दिखाई दे रहे हैं वो आपका जून एंड सितंबर क्वार्टर का यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहे हैं। अभी इसको जो डिस्क्राइब किया गया है वो किया गया है MMSCM के द्वारा, जो मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स कहलाता है। अभी सीएनजी के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। पीएनजी के अंदर भी अभी 2 क्वार्टर का भी कंपेयर करते हैं, 2 क्वार्टर का एक्यूमुलेट करके कंपेयर करते हैं तो भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने सीएनजी एवं पीएनजी में दिखाया है। तो टोटल सेल के मामले में भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ जारी है। अभी डेली एवरेज सेल की जब बात आता है वहां पे भी कंपनी देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो जो आंकड़ा मैंने पहले आपको बताया उसी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चार्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी जो स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि 71% कंपनी का जो सीएनजी रिलेटेड ही सेल होता है और वहां पे आप देख पा रहे हैं मार्च 2017 में कंपनी के पास जो सीएनजी स्टेशन था वो था 421, वो लगातार कंपनी ने यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। जो रिसेंट कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कंपनी के पास 622 सीएनजी स्टेशन है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करेंगे तो नया सीएनजी स्टेशन 10 कंपनी ने ऐड कर चुका है। अभी टोटल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 17 से लेके 20 तक कंपनी ने लगातार अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया हुआ है, लेकिन मार्च में पेंडेमिक के कारण यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन किया गया है वो दो क्वार्टर का यहाँ पे मिला के मेंशन किया गया है। तो इससे ये क्लियर होता है कि कंपनी का जो सीएनजी स्टेशन है वो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। कंपनी का जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो भी लगातार इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहा है। कंपनी का जो ग्रोथ है वो फिर से इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अभी पार्ट डे के हिसाब से भी आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी देख पा रहे हैं कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ गया है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इंडिया के अंदर नेचुरल गैस रिलेटेड जो सीएनजी स्टेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और आईजीएल ने भी उसको फॉलो किया है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का मेन कारण है इनके इंडिया के अंदर जो सीएनजी रिलेटेड कारें हैं वो इंक्रीज हो रहा है। जो मार्च 2021 में इंडिया के अंदर जो 12 लाख करीब 12,04,790 कार हुआ करता था वो बढ़ के 12,57,000 तक ये पहुंच गया है। तो करीब करीब 3 महीने के अंदर 50,000 ज्यादा सीएनजी कार यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बात आता है बास सेक्टर के, तो बास में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी इंप्रूव हो रहे हैं। जो ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, उसी के साथ जो कार एंड टैक्सी रिलेटेड कारें हैं उसके अंदर भी सीएनजी रिलेटेड जो कारें हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ सीएनजी रिलेटेड कारें भी लगातार ज्यादा बेच रहे हैं इंडियन के अंदर। तो प्रेशर कहां पे है? जो पेट्रोल कारें हैं, डीजल कारें हैं वो लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीएनजी और स्पेशली आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सीएनजी रिलेटेड कारें बहुत ज्यादा बेच रहे हैं इंडिया के अंदर। उसी के कारण यहाँ पे गाड़ियों में भी इंक्रीज दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कंपनी में जो सीएनजी स्टेशन है वो भी लगातार इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बात करेंगे पीएनजी कनेक्शन के बारे में, जो पाइपलाइन नेचुरल गैस है जो घरों के अंदर यूज होता है। तो वहां पे भी आप देख पा रहे हैं जो डोमेस्टिक यूजेज है, जो मार्च 2017 में 7.42 लाख कनेक्शन हुआ करता था वो बढ़ के हो गया है 17.63 लाख कनेक्शन। तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ पीएनजी कनेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं और लगातार कंपनी जो पीएनजी कनेक्शन है वो इंप्रूव कर रहे हैं और आगे जाके भी ये पीएनजी कनेक्शन इंप्रूव करता रहेगा। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया में भी कंपनी का जो कस्टमर है वो 7,000 से भी ज्यादा अभी पहुंच गया है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी लगातार जो अपना जो इंडस्ट्रियल गैस रिलेटेड यूजेस है वो वहाँ पे भी अपना जो कस्टमर है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर आप देख पाएंगे, इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है इंडस्ट्रियल कस्टमर रिलेटेड। तो पहले ही आपने देखे होंगे कि पीएनजी का जो कस्टमर है, पीएनजी जो इसका कनेक्शन है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे होगा? क्योंकि कंपनी को पाइपलाइन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किलोमीटर वाइज देख पा रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में था 16,527 यहाँ पे जो मार्च क्वार्टर में था 16,527 किलोमीटर का पाइपलाइन कनेक्शन वो बढ़ के हो गया है 17,472 किलोमीटर पाइपलाइन कनेक्शन। तो जिस तरह से पीएनजी का जो कस्टमर इंक्रीज हो रहा है उसी के साथ कंपनी का पाइपलाइन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे जो स्टील का पाइपलाइन है वहां पे भी इंक्रीजनेस दिखाई दे रहा है और एमडीपीई पाइपलाइन में भी कंपनी ने यहाँ पे इंक्रीजनेस दिखाया है। तो कंपनी का ग्रोथ लगातार जारी है। सीएनजी की बात करें, इवन पीएनजी की बात करें, एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंज्यूम में भी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कंपनी अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। मार्च 2016 तक कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 3,654। अभी सितंबर 2021 आते आते यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो पहुंच गया है 7,940 करोड़। तो यहाँ पे 6 महीने का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो 600 करोड़ का नया कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे किया गया है कंपनी के अंदर। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी लगातार सीएनजी स्टेशन ओपन कर रहा है, पाइपलाइन इंक्रीज कर रहा है, उसी के कारण यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे करना पड़ रहा है। उसी के साथ कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी किया है, उसी के चलते ये एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दो बड़े बड़े कंपनी यूजीएल एंड एमएनजीएल के अंदर कंपनी ने 50% इक्विटी शेयर खरीदे हैं। उसी के चलते यहाँ पे 190 करोड़ एंड और एक जो दिखाई दे रहा है 68 करोड़ का यहाँ पे एक्विजिशन करना पड़ा है। जब बात करें कंपनी का फ्यूचर आउटलुक का, तो करीब करीब 1,500 करोड़ नया इन्वेस्ट करने वाला है 2021 एंड 22 के अंदर, और नया जो 125 स्टेशन सीएनजी स्टेशन ऐड करने वाला है आपका आईजीएल लिमिटेड। अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 7 to 7.5 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर, वो बढ़ के
10 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर हो सकता है 2023 टू 2024 तक। तो अच्छा खासा ग्रोथ वॉल्यूम के अंदर भी कंपनी ला रहा है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेगमेंट के अंदर भी जॉइंट वेंचर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। उसी के साथ कंपनी का 50 बार नया स्टेशन भी ऐड कर सकता है 2021 एंड 22 के अंदर। कंपनी का क्रेडिट स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आता है वो दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो कैश पोजीशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और कंपनी के ऊपर जितना भी रेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मूडीज का, ICRA का, तो यहाँ पे सब रेटिंग यहाँ पे स्टेबल एंड AAA दिखाई दे रहे हैं। तो IGL लिमिटेड के ऊपर पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चल रहा है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है और कंपनी के जो रिसेंट वैल्यूएशन है वो भी बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के ऊपर चैलेंज एक ही रह सकता है, नेचुरल गैस का प्राइस, क्योंकि IGL एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो उसी के चलते जो रिसेंट कंडीशन में आपने देखे होंगे कि नेचुरल गैस का प्राइस लगातार इंक्रीज होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एंड सालों के अंदर। तो इसके अलावा कंपनी का कोई भी नेगेटिव आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनी के पास कैश अच्छा खासा मौजूद है। कंपनी ग्रोथ के मामले में फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर ग्रोथ जो दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी निवेश करने का लायक है। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।